चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ़ 2 की पावर 2x माइनस का y इजकल टू 16 एंड 2x प्लस का y इजकल टू 32 देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई की वैल्यू। इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीका तो है कि हम इसे आप ऑप्शन की हेल्प से करेंगे और एक सॉल्व करके करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसका फैक्टर तोड़ूँ तो 2 इंटू में मेरे पास 1 आएगा, इसका फैक्टर तोड़ूंगा तो 4 इंटू में मेरे पास 1 आएगा, और दूसरा जो फैक्टर मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास 2 इंटू में 2 आएगा। तीसरा जो फैक्टर मेरे पास में आपका 2 इंटू में आपका 3 आएगा, या फिर 6 इंटू में 1 आएगा आपका। यहाँ से जो आएगा मेरे पास में 4 इंटू में 2 आएगा, और एक और आएगा 8 इंटू में 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ मुझे पता है 16 है, तो मैं इसे लिखता हूँ 2 की पावर में 4। ये मेरे पास में 2 की पावर 4 है, या फिर मैं डायरेक्ट इसे लिखता हूँ आपका, ये मेरे पास 16 है। मुझे इसमें वैल्यू रखनी एक्स और वाई की, और इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो बचनी चाहिए वो 2 की पावर में आपका 4 पावर बचनी चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे 4 बचना चाहिए, और जिस जिस वैल्यू को रखने पे 4 बचेगा वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ मुझे अगर 3 दूनी 6 मिल जाए, 6 में से अगर 2 मिल जाए तो मेरे पास में कितना 4 बनेगा, तो यानी कि बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका, अगर मैं 3 दूनी 6, तो इसमें मेरे पास में 3 नहीं है, इसमें मेरे पास 3 नहीं, इसमें मेरे पास 3 नहीं है, यानी कि 3 दूनी 3, 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, और माइनस का वाई की वैल्यू 2 मानूं तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, और ये बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ मैंने 2 की पावर 3 रखा, और यहाँ पर 2 रखा। ये 2 की पावर में आपका 5 होता है, यानी कि 2 की पावर में 5 बराबर में 2 की पावर 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही होगा। अब अगर नहीं करना इसे तो डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 की पावर में रखा है एग्जाम ने 2x माइनस का y बराबर में 2 की पावर में, ये क्या होता है आपका 4 होता है। आमने सामने के जब बेस बराबर हो तो कट जाएंगे, पावर इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो 2x माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस का y बराबर में 2 की पावर में 5 दे रखा है, इस बेस से बेस कट जाएगा, तो x प्लस का y अब बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 3x इजकल टू में 9 हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कटेगी तो x इजकल टू में मेरे पास में 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 है तो पुट कर देते हैं इस वाले में, तो ये इधर जाके आ जाएगा y इजकल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास में 2, और 2 इंटू में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।